बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 11 मार्च 2025 मंगल के दिन तारीख के चंद बदतरीन दहशतगर्दी के हमलों में से एक हमला हुआ और अब जब यह दिन खत्म होने जा रहा है, कुछ मस्बत खबरें भी हैं और जो ऑपरेशन है उसकी ताजा तरीन डेवलपमेंट, कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, इस वक्त दहशतगर्द किस किस मकाम पर मौजूद हैं, इस वक्त पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो किस किस तरह से दहशतगर्दों के साथ लड़ रही हैं। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त मैं आपको एक चीज कंफर्म कर सकता हूं कि घुमसान का रन पड़ा हुआ है। दहशतगर्द जो हैं रात की तारीकी का फायदा उठाकर कुछ दहशतगर्द अपने मोर्चे छोड़कर गए हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो मैंने आपको खबर दी थी वो सच साबित हुई है। और सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए हमने अपने लोकल सोर्सेज से कंफर्म करके आपको फुटेजेस दिखाएं कि पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स, कोबरा हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की फोर्सेज हैं वो उस मकाम की जानिब रवाना हुई और जो रेस्क्यू ट्रेन है जो कि भेजी गई उसी ट्रैक के जरिए जिस ट्रैक के ऊपर जाफर एक्सप्रेस जो है वो रवां दवां थी, वो रेस्क्यू ट्रेन भी सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनसे भरी हुई थी। और ऑब्वियसली इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो है वो हमने आपके सामने रखनी है। बीएलए ने 2 प्रेस रिलीज जारी किए। इब्तदाई तौर पर बीएलए ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की, उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मजीद ब्रिगेड और कौन कौन सी ब्रिगेड और सबका यह मुश्तरका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 100 से जायद बंदे जो हैं वो हमने यरगमाल बनाए हुए हैं। उन्होंने भी एग्जैक्ट फिगर जो है वो नहीं दिया। अब ये वाकया जो है एग्जैक्टली हुआ कैसे, अब इसके खद्दोखाल बाजी होना शुरू हो चुके हैं और बाजियाबियां शुरू हो चुकी हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राउंड। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो किया। और ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन है इसमें यह बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 80 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है। इस वक्त जो हमारे जराए ऑन ग्राउंड हमें इंफॉर्म कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव मेरे पास कुछ देर पहले जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, जो फिगर्स पहुंचे हैं, उनके मुताबिक 43 मर्द हैं, 26 औरतें हैं और 11 बच्चे शामिल हैं जिन्हें बाजियाब करवाया गया है। और इस वक्त बाकी मुसाफिर, एक बड़ी तादाद मुसाफिरों की अभी भी हमला आवरों के पास यरगमाल है, हॉस्टेज हैं, उनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद किस्म की फायरिंग जारी है, शदीद किस्म की झड़पें जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स के मुताबिक 13 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया है। मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त यह बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं और इसी चीज से फायदा हासिल किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कि दहशतगर्द जब डिस्पर्स हुए और वो एक साथ बहुत बड़ी तादाद में हमला आवर दहशतगर्द जो हैं वो वहां पर मौजूद थे और वो पूरी तैयारी से थे। जब उन्होंने इतना बड़ा हमला किया, 9 बोगियां थी, कोई छोटी ट्रेन नहीं थी, उसमें पाकिस्तान की अफवाज के लोग मौजूद थे जो छुट्टियों पर जा रहे थे, उसमें दीगर लोग मौजूद थे, उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, आईएसआई सबके लोग थे। अगर तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उन्होंने पूरी सोच समझ कर ये अपनी तरफ से हमला किया। और शुरू में भी ऐसे हुआ कि ट्रैक के ऊपर पहले इन्होंने धमाका किया, घात लगाकर बैठे थे, ऐसी जगह पर आए जहां पर बहुत दूर ट्रेन एक बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके से निकल रही थी और उस जगह पर इन्होंने किया जहां पर मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी नहीं आते। फिर इन्होंने अन्ने व इस कदर शदीद फायरिंग की जो हमें बाजियाबियों से पता चल रहा है, बाजियाब होने वाले लोगों से, कि इतनी शदीद, जारी बात है इनकी पुष्ट पर दुश्मन अनासिर भी हैं, भारत भी है। आपको पता है कि बीएलए और इन सबको भारत खुल के सपोर्ट करता है, तो इस सब में ऑब्वियसली इनके पास बहुत हैवी किस्म का असला था। उसके बाद फिर जो ट्रेन के अंदर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार थे उनके साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ, सिक्योरिटी एहलकार ट्रेन में शहीद भी हुए कुछ। और इस वक्त हमें यह बताया जा रहा है और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कितने जो मुसाफिर हैं वो शहीद हुए हैं, ये भी डिटेल्स हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि 13 दहशतगर्द जो हैं वो पार लगा दिए हैं और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल यह है कि अंधेरा हो चुका है और अंधेरे का फायदा उठाकर दहशतगर्द भाग रहे हैं। मैदान संभाले हुए नहीं है, दहशतगर्द टोलियों में तकसीम हो गए हैं, लेकिन दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं। और इस तरफ से भी भरपूर किस्म की रीइंफोर्समेंट जो है वो अभी भी, मैं जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं, कुछ डिटेल साथ साथ मौसूल हो रही हैं और मैं आपको यह बता दूं कि अभी भी रीइंफोर्समेंट जो है वो मौसूल हो रही हैं और पहुंचाई जा रही हैं, मजीद नफरियां पहुंचाई जा रही हैं। और इस वक्त जख्मी मुसाफिरों
मुसाफिरों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी ऑपरेशन के लिए इस इलाके में हिस्सा ले रही है। दहशतगर्दों के गिर्द जो है वो घेरा तंग करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि 400 से ज्यादा मुसाफिर जो सवार थे वो जिस तरह से पहुंचे, इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और मुलजिमों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पे यूज किया जा रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि यह ऑपरेशन बहुत पेचीदा है। रात की तारीकी में एक एडवांटेज तो हासिल होता है मिलिट्री फोर्सेस को ऑपरेशन करते हुए, लेकिन वो तब होता है जब आपने रंदा फेरना हो, जब आपने हेलीकॉप्टर से या फाइटर जेट से आके बम फेंकने हो। लेकिन इस सब के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास आपके अपने बंदे हैं, उनके पास आम यरगमाल बनाए गए मुसाफिर हैं। उस चीज का इदराक करना और उस चीज को समझ के आगे लेकर चलना। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑपरेशन से कबल दहशतगर्द जो हैं, यह बताया जा रहा है कि गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक उन्होंने 11 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था, यानी कि 11 मुसाफिरों की शहादत की इत्तला है। ऑपरेशन के दौरान कुछ दहशतगर्द जो हैं वो पहाड़ों की तरफ फरार हुए हैं। ऑपरेशन में बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी तादाद में 4 गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं और एसएसजी के ट्रूप्स जो हैं उन गनशिप हेलीकॉप्टर्स के अंदर भेजे गए हैं और एडिशनल स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो रूट पे हैं, यानी कि वो इस वक्त जा रही हैं और इस वक्त बहुत सी चीजें जो हैं पकड़ी गई हैं। एक चीज जो हमें कंफर्म हो चुका है वो ये है कि टेररिस्ट जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो सैटेलाइट फोन्स के जरिए कम्युनिकेट कर रहे थे अपने फॉरेन हैंडलर्स के साथ। और वो सैटेलाइट फोन वो होता है जिसके लिए मोबाइल टावर के सिग्नल की जरूरत नहीं होती और सैटेलाइट फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए भी आपको बहुत हैवी किस्म का इक्विपमेंट चाहिए होता है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का। तो इस वक्त दहशतगर्द जो हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे थे सैटेलाइट फोन्स के जरिए, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है फॉरेन हैंडलर्स के साथ और इस वक्त ऑपरेशन जो है वो रात गए तक जारी रहेगा और इस वक्त सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। और मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन अच्छी खासी खराब है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन से हम आपको ताजा तरीन डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को अगर हम देखें तो इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल है, लेकिन दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त मारे गए हैं। ओवरऑल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है मैं आपको एक्सक्लूसिवली दे रहा हूं कि 13 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है। बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, बहुत से लोग इसे कहते हैं बलोच अलहदगी पसंद, बलोचों की दुश्मन बीएलए है और जाहिर बात है कि ये बलोचों के राइट्स के लिए नहीं। अब इस सब के अंदर एक प्रोपेगेंडा जो है इंटरनेशनल स्पेशली मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया जो है, भारतीय मीडिया तो बलोचों के जो दहशतगर्द तंजीमों के हामी बैठे हुए हैं, उनके जो तर्जुमान हैं, उन्हें भी इस वक्त वो अपनी एयर टाइम दे रहा है और मुकम्मल तौर पे फेक न्यूज फैला रहा है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है इनिशियली 80 यरगमाली जो हैं उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें अभी मजीद होनी हैं। इस वक्त अभी तक रात के 11-12 बजे के वक्त भी यह बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद तरीन फायरिंग का सिलसिला जारी है और बदतरीन किस्म की इस वक्त जो दहशतगर्दी का वाकया किया गया और गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। मजीद तो इत्तलात हमें एग्जैक्टली मौसूल होंगी, हमें मजीद चीजें पता चलेंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि शहीद जो मुसाफिर किए गए उनमें से कौन क्या करता था, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या थी। यह सब कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन जो इनके करीबी बीएलए के करीबी सोशल मीडिया या इनके सिंपथाइजर्स हैं वो ये क्लेम्स जो हैं वो इस वक्त लॉन्च किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके कुछ एहलकारों को इन्होंने पहचान के, उनकी शनाख्त करके इनिशियली शहीद किया है। लेकिन इस वक्त 13 दहशतगर्दों को पार लगाया जा चुका है। दहशतगर्द जो है वो ताजा तरीन डेवलपमेंट यह है कि जब हमला होता है और जब सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबी कार्रवाई करती हैं तो दहशतगर्द मुंतशिर होते हैं, लेकिन वो टोलियों की सूरत में, एक बहुत बड़ी तादाद में वो इकट्ठे थे, वो टोलियों की सूरत में कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, कोई इधर निकल गया, तो उन्हें एलिमिनेट करना भी इस वक्त आसान है और फिर उनसे यरगमालियों को छुड़ाना जो है वो भी आसान है। लेकिन अभी बहुत से यरगमाली जो हैं वो दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। आखिरी यरगमाली तक ऑब्वियसली ये ऑपरेशन कंटिन्यूड रहेगा। मजीद डिटेल्स जैसे जैसे मुझे मौसूल होती हैं मैं आपके सामने रखूंगा। ताजा तरीन अपडेट से हम आपको एक्सक्लूसिवली, सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबरों के जरिए आपको आगाह कर रहे थे और इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट्स आपके सामने हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।